तत्व का अनुभव कैसे हो। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, किसी से अनुभव की बात पूछना और अनुभव की बात कहना, ये दोनों ही बढ़िया चीज नहीं है। दूसरी बात, कोई भी व्याख्यानदाता अपनी दृष्टि से बढ़िया बात ही कहेगा, क्योंकि अपनी इज्जत सभी चाहते हैं। वो भी अपनी इज्जत चाहता है, इसलिए वो घटिया बात क्यों कहेगा। वो अपना अनुभव छुपाएगा ही कैसे। संतों की वाणी में आया है कि साधु संत की परीक्षा शब्द से होती है। साधु पिछानिए शब्द सुनाता। वह क्या बोलता है, इससे उसके भावों का पता लग जाता है। किसी भी आदमी से आप ठीक तरह से बात करो, उसकी बातों पर ध्यान दो, तो उसके भीतर के भावों का पता लग जाएगा कि वो कैसा है, कहां तक पहुंचा हुआ है। गीता को देखने से पता लगता है कि भगवान का क्या भाव है। गीता पढ़ने पर हमारी समझ में यह बात आई कि भगवान ने दो बातों पर विशेष जोर दिया है। एक तो जीवन पर्यंत साधना करना और दूसरा अंतकाल में सावधान रहना। इन दो विषयों पर भगवान जितना बोले हैं उतना दूसरे किसी विषय पर नहीं बोले। प्रश्न आता है, उस तत्व का अनुभव कैसे हो महाराज जी। पहले ये बात मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है। हमको दिखें चाहे ना दिखें, हमारी समझ में आए चाहे ना आए। गीता का खास सिद्धांत है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अध्याय 7। अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसे ऊंचे दर्जे के महात्माओं की बातें हमने सुनी हैं, पुस्तकों में पढ़ी हैं कि वे किसी को भी कोई बात समझाते हैं या प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो भी उनके मन में ये बात नहीं आती कि मैं तो समझदार हूं और ये बेसमझ हैं, अनजान हैं। इनको मैं जना दूं, ये सीखता है तो मैं सिखा दूं, ऐसा भाव नहीं रहता। तो क्या भाव रहता है? यही कि हमारे प्रभु ही व्यापक रूप से होकर पूछ रहे हैं। उनकी जो धारणा है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। इस तरह प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूं। मेरे भीतर जो बोलने की एक आसक्ति है, कामना है, उसको पूरी करने के लिए प्रभु अनजान बनकर पूछते हैं। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए ही पूछते हैं। मेरी बोलने की आसक्ति को मिटाने के लिए ही प्रभु ने ये सब संयोग रचा है। ये उनकी ही लीला है। संसार का जो स्वरूप दिखता है वह तो प्रभु का स्वरूप है, और संसार की जो चेष्टा है वह सब प्रभु की लीला है। प्रभु ही मेरे पर कृपा करने के लिए विलक्षण रीति से लीला कर रहे हैं। उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। उनका न तो किसी से कुछ लेना है न कुछ सीखना है। वे तो केवल कृपा करके ऐसा कर रहे हैं। अतः उनकी कृपा ही कृपा है, ये बात हम लोगों को मान लेनी चाहिए। जो महापुरुषों का अनुभव है उसको हम पहले ही मान लें तो फिर वो दिखने लग जाएगा। हम पढ़ाई करने लगते हैं तो अध्यापक क ख ग घ लिख कर बता दे और हम वैसे ही मानकर याद कर लें तो हम पढ़े लिखे हो जाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजी की ABCD लिख कर बता दें और हम वैसा ही मानकर सीख लें तो हमें अंग्रेजी आने लगेगी। अब इसका तो पता लगता ही नहीं कि अंग्रेजी का ए, यह ए कैसे हुआ। दो लाइनें इस तरह खींच दी तथा एक लाइन बीच में लगा दी और कहा कि ए है, तो हमने मान लिया कि ठीक है साहब, ये ए है। अब मानने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। अध्यापक जैसा कह दे उसी हां में हां मिला दें
तो हम सीख जाएंगे और एक दिन हम पंडित हो जाएंगे। ऐसे ही जो संत महात्मा हैं, जिन पर हमारी श्रद्धा है, वे जैसा कहें उनकी हां में हां मिला दें तो फिर हमें वैसा ही अनुभव हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अक्षरों के ज्ञान में तो छोटा बड़ा होता है, अर्थात कोई छोटा विद्वान होता है, कोई बड़ा विद्वान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में छोटा बड़ा होता ही नहीं। आज तक सनकादिक, नारद जी, व्यास जी आदि जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको जो बोध प्राप्त हुआ है, वही बोध आज एक साधारण आदमी को प्राप्त हो सकता है। जिससे बढ़कर कोई विद्वता नहीं है, जिससे बढ़कर कोई सुख आनंद नहीं है, जिससे बढ़कर कोई उन्नति नहीं है, जिससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, उसको मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। खाना पीना, सोना आदि तो कुत्तों में, गधों में भी होता है, उनमें भी बाल बच्चे होते हैं, परिवार होता है। अब इतना ही काम मनुष्य ने कर लिया तो मनुष्य जन्म की महिमा क्या हुई? ये तो पशुपना ही है। आकृति तो मनुष्य की दिखती है, पर मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपना तो वह है जिसके लिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। मानस में आया है, कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। ऐसे मौके को भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगा दिया। ये तो किस काम में लग गया? ये क्या व्यवसाय बीच में ही छेड़ दिया? कहां पहुंचना था तुझे और कहां बीच में अटक गया? ये भोग भी यहीं छूट जाएंगे, शरीर भी यहीं छूट जाएगा, रुपए भी यहीं छूट जाएंगे। जो छूट जाएंगे उनसे तुझे क्या मिला? असली मिलना तो वो है जो कभी छूटे नहीं, सदा साथ रहे। इसलिए सज्जनों, चीज तो वो लो जो सदा साथ रहे, कभी इधर उधर हो ही नहीं। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी उस चीज को कोई हमारे से छीन न सके। एक बहुत दामी बात बताता हूं जो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से सुनी है। परमात्मा हैं और वे सब समय हैं। कोई ऐसा समय नहीं जिसमें वे नहीं हो। समय उनके अंतर्गत है। उनका किसी भी समय में अभाव नहीं होता, पर उनमें समय का अभाव हो जाता है। वे परमात्मा सब समय में हैं तो अभी भी हैं। अगर अभी नहीं हैं तो सब समय में कैसे हुए? वे सब जगह हैं तो यहां भी हैं। अगर यहां नहीं हैं तो उनको सब जगह कैसे कहा जाए? वे सब में हैं तो मुझ में भी हैं। अगर मुझ में नहीं है तो उनको सब में कैसे कहा जाए? एक और विलक्षण बात है कि वे अपने हैं। शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धियां अपनी नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं हैं, क्योंकि ये सब के सब प्रकृति के कार्य हैं, जड़ हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं हूं, तो इसमें कोई संदेह होता है कि मैं हूं कि नहीं हूं? किसी से पूछना पड़ता है क्या? किसी की गवाही लेनी पड़ती है क्या? ये तो स्वतः सिद्ध है। इस मैं हूं में मैंपन तो प्रकृति को लेकर है और हूंपन है यानी परमात्मा को लेकर है। वह है ही हूं हुआ है। प्रकृति से संबंध छूटते ही है रह जाता है और हूंपन मिट जाता है। ये संतों का अनुभव है। इस बात को आप दृढ़ता से मान लें तो काम ठीक हो जाएगा। इसमें एक बड़ी बाधा है। वो बाधा क्या है ये बताता हूं। आप विशेष ध्यान दें। साधन भजन ध्यान करने पर भी इधर दृष्टि नहीं जाती।
वर्षों तक व्याख्यान देने पर भी यह बात मेरी अक्ल में नहीं आई। वही बात अभी आपको सीधी कह दूं, जिसे आप अभी मान लो। ये जो संयोग जन्य सुख है, इसका हम जो रस लेते हैं, बस यही खास बाधा है। खाना पीना, सोना जागना, बैठना बोलना और मान बढ़ाई आदि जितने हैं, इनके संबंध से एक सुख होता है। इस सुख में जो आसक्ति तथा खिंचाव है, यही खास बाधा है। अब इसको मिटाने का उपाय क्या है? यह भाव हो जाए कि दूसरों को सुख कैसे हो। कोई बढ़िया चीज है तो वो दूसरों को कैसे मिले। यह कपड़ा बढ़िया है तो दूसरों को कैसे मिले। मान बढ़ाई बढ़िया है तो दूसरों को कैसे मिले। इस प्रकार दूसरों को देने का भाव बन जाए। ये सबसे सरल उपाय है संयोग जन्य सुख से छूटने का। यह काम आप घर से ही शुरू कर दो। माता पिता, स्त्री पुरुष आदि सबको सुख पहुंचाना है, पर उनसे सुख लेना नहीं है। आप उनको सुख पहुंचाते हैं, पर यह भाव रहता है कि पुत्र मेरा कहना माने, मां की मैं सेवा करूं तो वो अपने गहने आदि मुझको ही दे। यही खतरा है। लेने का भाव ही खास बांधने वाली चीज है। अतः लेने का भाव छोड़कर केवल मां की प्रसन्नता के लिए ही मां की सेवा करो। मां से कह दो कि आपके पास जो गहना रुपया आदि है, वो चाहे मेरे भाई को दे दो, चाहे मेरी बहन को दे दो, चाहे ब्राह्मण को दे दो, चाहे आपकी मर्जी जहां वहां दे दो, पर मुझसे तो केवल सेवा ले लो। इसमें आप संकोच मत करो। हमारा काम केवल सेवा करना है। माता पिता की सेवा करनी है। स्त्री को विवाह करके लाए तो उसको दुख ना हो, यह हमारा कर्तव्य है। चाहे वो हमारी सेवा करे या ना करे, वो हमें तंग करे, दुख दे, तो ऐसा मानो कि भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की है। अगर वो मन के अनुकूल सेवा करती तो हम मोह में फंस जाते। भगवान ही माता पिता, स्त्री पुत्र आदि के रूप में मुझसे सेवा ले रहे हैं। ऐसा भाव हो जाए तो सुख की आसक्ति छूट जाएगी। वह छूटी और परमात्मा की प्राप्ति हुई, क्योंकि परमात्मा तो है ही सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में वे ही तो हैं। दूसरा आए कहां से? अतः परमात्मा प्राप्ति का बड़ा सरल उपाय है कि सुख दे दें, और बाधा है सुख ले लें।